बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर से खुशामदीद। नमकीन गोश्त खा रहे हैं आप, कुर्बानी का गोश्त खा रहे हैं तो उसको हज़म करने के लिए और सेहतमंद रहने के लिए, क्योंकि जितना मर्ज़ी गोश्त खाएँ इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पेश आएगी कि आपको हज़म करने में बहुत आसानी होगी। उसके अलावा जो है जितने मैदे के मसाइल हो जाते हैं गोश्त खाने के बाद वो नहीं होंगे। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार रिफ्रेशिंग है। तो एक बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा ये ड्रिंक जूस बनाएँगे, जिसको आप पीने के बाद चाहे जितना मर्ज़ी गोश्त खा लें, हज़म भी होगा, उसके अलावा कोई एसिडिटी नहीं होगी। तो आपने सबसे पहले लेना है फ्रेश पुदीने की पत्तियाँ, ठीक है? प डंडियों के साथ पुदीने की पत्तियाँ मैंने ले ली हैं, तकरीबन 1 बंच चाहिए, पूरा जो है इस तरह से गुच्छा ले लिया है मैंने। उसके बाद आपने क्या करना है, एक लेना है जी जग, ठीक है? उस जग के अंदर आपने क्या करना है, ये जो पुदीने की पहले उसको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, धो लीजिएगा। धो लेने के बाद फिर आपने जी ये सारा पुदीना जो जितना भी था बंच, वो सारा का सारा इसमें ऐड कर देना है गाइस। अच्छे से आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा और आपने जो है सारा का सारा डंडियों समेत ही ऐड करना है। क्योंकि इसको आप जो है डंडियों के साथ पिएँगे तो फिर नहीं शिकायत करेंगे कि भई अब आपका जो है गोश्त खाने के बाद जो है वो दिल मतला रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है लेमन का जूस, आधे लीमू का जूस जो है वो इसके अंदर जो है सीड्स निकाल लीजिएगा। उसके बाद इसको निचोड़ कर आपने आधे लीमू का रस इसके अंदर शामिल कर देना है। लेमन जूस शामिल कर लेने के बाद इससे भी बहुत अच्छा एक तो रिफ्रेशिंग आपकी, और उसके बाद जो है आपकी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा-सा, अब थोड़ा-सा इसके अंदर जो है आपने सोडा, कोई सा भी लेमन सोडा कुछ कोई सा भी है फॉर्म, किसी भी फॉर्म में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने जो है 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करने हैं। उसके बाद ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लेना है सारे जूस को। जूस में ब्लेंडर अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर लेने के बाद गाइस फिर आपने क्या करना है जी गाइस, फिर आपने इसको जी लेना है, ठीक है जी? और अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से ब्लेंड किए हुए जितना भी था उसको देख लीजिएगा, डंडियों समेत मैंने सारा का सारा ब्लेंड कर लिया। अब कौन-कौन सी चीज़ इसके अंदर जाएँगी, ज़ाहिर बात है आप इस तरह से तो पिएँगे नहीं। तो जी इसको क्या करेंगे, एक बाउल में आप शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है? अच्छे से आपने एक बाउल में इसको शिफ्ट कर लेना सारे का सारा। और जो है जी ज़ाया वेस्ट मत किया करें, खाना जो भी है, खाना है, ड्रिंक है, कुछ भी है, आप जो है क्योंकि नेमत होती है अल्लाह ताला की, तो आपने जो है वो उन लोगों से पूछें जिनके पास खाने को नहीं है। सो आपने जो है खाना कभी भी वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद आप इसको अच्छे से चम्मच से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, ताकि जो आपके नीचे जो जो बैठा वो बैठ, ज़ाहिर बात है जितना भी थे वो आपके आपने इसके अंदर लेमन जूस शामिल किया था, उसके अलावा आपने इसके अंदर सोडा शामिल किया था। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद गाइस इसको मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया, ताकि ये अच्छा सा चिल ठंडा हो जाए। मैं इसमें बर्फ़ ऐड नहीं कर रही हूँ गाइस, बर्फ़ इसमें ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर चीनी शामिल करनी है। ज़ाहिर बात है ये आप इसको डायरेक्ट तो पी नहीं सकते, इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। तो 3 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर मैंने शुगर के ऐड कर दिए, पिसी हुई शुगर थी ये गाइस, आपने ले लेनी है। और उसके बाद इसको भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मिक्स कर लेने के बाद गाइस अब आपने क्या करना है गाइस, इसके अंदर आपने ऐड करना है अब तो इसके अंदर पानी। पानी जो है आप इसके अंदर ऐड करेंगे भरकर 2 से ढाई गिलास, यानी 2 एंड हाफ गिलास आपने इसके अंदर भरकर पानी ऐड कर देना है। जितनी क्वांटिटी बताई है उसके हिसाब से बता रही हूँ। और अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं, घर के अफराद के लिए, तो आप जो है क्वांटिटी इसी हिसाब से जो है वो इंक्रीज़ कर दीजिएगा। तो आपने क्या करना है गाइस, इसको पानी अच्छे से ढाई गिलास शामिल कर लेने के बाद इसको अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके चिल्ड आपने इसको जी सर्व करना है। बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग एकदम समर में। अब आप जो है चाहे डेली आप चाहे जो जितना हैवी, चाहे जंक फूड खा रहे हों, चाहे आप जो है मीट ज़्यादा ले रहे हों और आपको एसिडिटी हो रही हो, आपको बदहज़मी है, उसके अलावा खाना हज़म नहीं होता, उसके लिए बहुत बेस्ट है गाइस। क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में लू लग जाती है, बाहर जाते हैं, उसके अलावा जो है तबीयत एकदम ख़राब हो रही होती है उस और जो है आपका बीपी लो फ़ील हो रहा होता है, तो आप इसको डेली लेंगे, इसका डेली का इंटेक करेंगे। और अगर आप चाहें तो सोडा जो है वो स्किप कर सकते हैं। नेचुरल रहना चाहते हैं तो सोडा स्किप कर दीजिएगा, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है? मैंने जस्ट सिर्फ़ 2 से 3 टेबलस्पून डाला था, वो भी जस्ट टेस्ट देने के लिए। ना अगर डालना चाहें, अगर चीनी कम लग रही है, तो चीनी भी आप इसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो लोग जिनको थोड़ा जो है वो लेमन का जो टेस्ट है वो पसंद ना हो, तो लेमन का और उसके अलावा जो ये जो आपने पुदीना ऐड किया है, उसका पुदीने का आपको एकदम जो टेस्ट आता है, वो पसंद ना हो, तो आप जो है इसमें चीनी की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दीजिएगा। थोड़ा-सा सर्व करने से पहले थोड़ा-सा इसके अंदर लेमन के जो है 3-4 कतरे हैं, वो स्क्वीज़ करी कीजिएगा। और करने के बाद फिर आपने इसको जो है पीना है गाइस। इसको आप डेली पीजिएगा, फिर आपको जो है कभी भी आप जितना मर्ज़ी आप खाएँ,
आपको कभी भी आपको शिकायत नहीं होगी कि खाना हज़म नहीं होता। मैदे के लिए बहुत अच्छा है, गर्मी दूर करता है और जो है हाज़मे के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आपने अब इसको ज़रूर पीना है, ज़्यादातर लोगों को शेयर करना है ताकि वो भी इसको बनाएँ और पिएँ। रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जो भी नई वीडियो आए डेली की उसकी नोटिफ़िकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो आपने जल्दी से अभी सब्सक्राइब का बटन दबा देना है, लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबाएँगे तो रेसिपी करी चैनल के फूडी फैमिली का हिस्सा बनेंगे और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ को डेली देखेंगे, खुद भी बनाएँगे और दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि वो भी घर में बनाएँ और एन्जॉय कर सकें। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो अल्लाह नेगेबान टेक केयर।